हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JRF बाय ज्योति गर्ग। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी काफ़ी सारे एक्साइटिंग कोर्सेज मिल सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेसन। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं 16 डिजिटल इनिशिएटिव के बारे में। तो मैं ऑलरेडी आपको 9 डिजिटल इनिशिएटिव्स बता चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप वो अभी देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं 10 से स्टार्ट करेंगे आज हम। ठीक है, 10, 11, 12, 13 ये सारे के सारे आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं हमारा 10th डिजिटल इनिशिएटिव। 10th हमारा डिजिटल इनिशिएटिव क्या है, आस्क अ क्वेश्चन। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो स्टूडेंट्स होते हैं साइंस या इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर जिन्हें एडमिशन लेना होता है, ठीक है, वो लोग क्या है क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आंसर कौन देता है, आंसर देते हैं IIT बॉम्बे के फैकल्टी। ठीक है, तो वहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या तो आप क्या है क्वेश्चन फॉरम के थ्रू क्वेश्चन पूछते हैं या फिर ऑनलाइन फॉरम के थ्रू आप लोग इंटरेक्टिव सेशंस के थ्रू जो है क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जो इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं वहाँ पे वो कब होते हैं, वो एवरी थर्सडे होते हैं। टाइमिंग क्या रहती है, टाइमिंग हमारी होती है 4 PM to 5 PM। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं उनके लिए क्लास कब होती है, एवरी फ्राइडे 4 PM to 5 PM। ठीक है, और वहाँ पे किस चीज़ के रिगार्डिंग पढ़ाया जाएगा, आपको फिजिक्स के रिगार्डिंग। चलिए आगे जान लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा आचार्य। आचार्य के अंदर क्या है, आचार्य को हम एक और नाम से जानते हैं और वो नाम क्या है, इंटीग्रेटेड कंटेंट पोर्टल। ठीक है, ये किसका दिया गया है, ये दिया है हमें NMEICT ने। इज द ऑफिशियल रिपोजिटरी ऑफ EMEICT। ई कंटेंट एंड ऑल कंटेंट प्रोड्यूस्ड अंडर EMEICT इज being put at this repository platform at InfluBidNet Center, Gandhinagar. So, to apply basic tenets of preservation of digital content, implement standard metadata schema of different types for the digital content and ensure their long term availability। वो क्या कह रहा है, इसके अंदर जितना भी कंटेंट हमें प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, वो क्या बनता जा रहा है, मेटा डेटा। मेटा डेटा क्या है, डेटा के ऊपर एक और डेटा बनता जा रहा है। तो उसको हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स में उसको डिवाइड कर रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि वो लॉन्ग टर्म यानी कि आने वाले टाइम तक 5, 7, 10 सालों तक वो क्या है, उस डेटा की मेंटेनेंस हम रख सकें, वो डेटा हम क्या है यूटिलाइज करते रहें। ठीक है, तो उसको ऐसी जगह पे हमें क्या करना है, स्टोर कर रहे हैं। ऑल द प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेटर्स अवॉर्डेड डेवलपमेंट ऑफ कंटेंट अंडर NMEICT have been requested to ensure the deliverables are placed at the earliest in the integrated portal. eHRA of MHRD. Further, the NCRT shall provide e-content links to eHRA and the NOIS shall providing the content on HDD to the eHRA repository, and both shall ensure that all the content including ebooks are made available on eHRA। अब वो क्या कह रहा है, जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पोर्टल्स हैं उनको एक साथ EHRA के ऊपर लाया जा रहा है ताकि जितनी भी हमारी ई बुक्स हैं, ई कंटेंट्स हैं, वो सारे क्या हैं, एक जगह पे इकट्ठे हो जाए। कहाँ पे अवेलेबल हो जाए, EHRA पे अवेलेबल हो जाए। ठीक है, the EHRA besides a repository of content shall also have the metadata of all। जो हमारा EHRA है वो सिर्फ कंटेंट नहीं है वहाँ पे, बल्कि वहाँ पे आपको बहुत सारा मेटा डेटा भी मिल जाएगा सबके बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्या कह रहा है वो, these contents and it shall form a vertical of नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के अंदर मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ क्या इनिशिएटिव था, कि ये एक तरीके की लाइब्रेरी बनाई जा रही है जहाँ पे आपको जो है सारा का सारा ई कंटेंट मिलता है, सारी ई बुक्स मिलती हैं। चाहे वो कोई सी भी क्लास से आप स्टार्ट कर रहे हो, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन से प्रोफेशनल लेवल तक की सारी बुक्स वहाँ पे आपको अवेलेबल होती हैं। तो ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, नहीं सुना है आपने तो आप मेरे प्रीवियस लेसन्स के अंदर जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, द EHRA shall be backed by a robust 24/7 data center which shall be integrated with NMEICT cloud network set up at NIC NKN data center by the IIT Delhi and called Badal. The MOOCs being produced under
NMEICT shall also be uploaded on eHRA। अब वो क्या कह रहा है, जो ये eHRA है वो कैसे काम करता है, उसका जो डेटा सेंटर है वो 24/7 काम करता है, ठीक है। और ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है NMEICT के साथ और क्लाउड नेटवर्क्स के साथ, और जो उसका सेटअप है वो है NIC और NK डेटा सेंटर पे, जो कहाँ पर है, IIT दिल्ली में। और इसको किस नाम से बुलाया जाता है, इसको नाम से बुलाया जाता है बादल, ठीक है। और जो इसकी मूव्स हैं वो प्रोड्यूस किए गए हैं अंडर NMEICT की, और ये किसके ऊपर अपलोड किए गए हैं, eHRA पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है ई कल्पा। ई कल्पा के अंदर अब वो क्या कह रहा है, अनदर MHRD NMEICT इनिशिएटिव नेम। अब ये क्या है, ये एक और इनिशिएटिव लिया गया है MHRD की तरफ से और NMEICT की तरफ से, ठीक है, जिसका नाम क्या रखा है उन्होंने, ई कल्पा। अब इसके अंदर वो लोग क्या कर रहे हैं, इसके अंदर वो डिजिटल लर्निंग इन्वायरमेंट को क्रिएट कर रहे हैं। डिजाइन इन इंडिया हैज सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड द अचीवमेंट ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑन कंप्लीशन ऑफ इट्स फेज 1। अब ये नीचे जो आपको दिखाई दे रही हैं तीनों चारों पॉइंट्स, ये क्या है, ये इसकी अचीवमेंट्स है फेज 1 के अंदर जो जो हमने ई कल्पा में किए हैं, ठीक है। क्या है, मैं फटाफट से आपको एक बार रीड करके बता देती हूँ। डिजिटल ऑनलाइन कंटेंट फॉर लर्निंग डिजाइन विद द ई लर्निंग प्रोग्राम्स ऑन डिजाइन, डिजिटल डिजाइन रिसोर्स डेटाबेस इंक्लूडिंग द क्राफ्ट सेंटर, social networking for higher learning with collaborative learning space for design inputs for products of national mission in education through ICTE, ठीक है। तो इसमें से अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। एज ऑन December 2015 द कंटेंट ऑफ ई कल्पा वेबसाइट नेम्ड डी सोर्स includes 160 कोर्स ऑन डिजाइन लर्निंग इन डिफरेंट डोमेन्स। अब वो क्या कह रहा है, 2015 दिसंबर तक जो है ई कल्पा के अंदर काफ़ी सारी वेबसाइट है उसका नाम क्या दिया गया है, उस वेबसाइट का नाम दिया गया है डी सोर्स। और इसके अंदर क्या है, 160 हमारे कोर्सेज बनाए गए हैं किस टॉपिक के ऊपर, डिज़ाइन लर्निंग के ऊपर, अलग अलग डोमेन्स में, ठीक है। और 400 से ज़्यादा रिसोर्सेज हैं जो कि फॉर्म किए गए हैं, जैसे कि डिज़ाइन एंड क्राफ्ट्स के लिए 110 केस स्टडीज़ ऑफ डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन बाय प्रोफेशनल्स एंड डिज़ाइन स्टूडेंट्स, 50 video lectures and presentations by subject experts, and 600 examples of a visual gallery that has documented works of the rich tradition of art and design seen across different regions of India, ठीक है। तो इसके अंदर कहीं पे भी आपको कुछ प्रॉब्लम आई हो तो मुझे बेझिझक पूछ लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं द फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन, ठीक है। ये जो हमारा फॉसी है ये सेंक्शन किया है IIT बॉम्बे ने, और ये प्रमोट कर रहा है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को, ठीक है। और इसकी जो वेबसाइट है उसका लिंक भी मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके जो है चेकआउट कर सकते हैं इसके बारे में, और भी ज़्यादा चीज़ें अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। इट डज थ्रू इंस्ट्रक्शनल मटेरियल सच एज स्पोकन ट्यूटोरियल्स, डॉक्यूमेंटेशन सच एज टेक्स्ट बुक्स, comparison, awareness programs such as conference, training, workshops, internships, textbook comparison, TBC, जिसे हम textbook comparison को TBC भी बोल सकते हैं, is a collection of code for solved examples of standard textbooks। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों को प्रोवाइड की गई हैं, जो जो मैंने अभी आपको नाम बताए हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर हमें प्रोवाइड की गई हैं। About 2000 college students and teachers have participated in this activity, and close to 1000 TBC have been created in Salai Lab and Python alone। अब वो क्या कह रहे हैं, करीब 2000 कॉलेज स्टूडेंट्स और टीचर्स ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है, और उन्होंने क्या किया है, 1000 TBCs क्या है, हमारी टेक्स्ट बुक कंपेनियन उन्होंने बनाए हैं किसके अंदर, सलाइब एंड पाइथन के अंदर। सिर्फ सलाइन और पाइथन के अंदर अंदर उन्होंने 1000 TBCs बनाए हैं, ठीक है। और क्या क्या है इसके बारे में जान लेते हैं।
FOSSEE have made all the TBCs open source and has made them available for free download. ये जितने भी 1000 उन्होंने TBCs बनाए हैं वो सारे क्या हैं, ओपन सोर्स हैं और कोई भी उन्हें ऑपरेट कर सकता है, फ्रीली उनको डाउनलोड कर सकता है. Scilab and Python TBCs are also on the cloud. जो Scilab है और Python के TBCs हैं वो कहाँ पे हैं, क्लाउड पे भी अवेलेबल हैं. So that one needs only a browse to access and execute the codes of TBCs, ताकि जिसको ये इसकी ज़रूरत है वो सिर्फ इसको ढूंढे और उसको एग्जीक्यूट कर सके, उसको यूज़ कर सके. OSSIES is promoting the well established open source software. जो OPSI है वो किस चीज़ को प्रमोट कर रहा है, हमारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को. ओपन फोरम एंड अल्टरनेटिव टू द proprietary software fluent for computational fluid dynamics DWSIM, an alternative to the proprietary software SPIN plus for chemical process simulation. ठीक है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी. FOSSEE has also undertaken several few new open sources software activities as well. जो हमारा FOSSEE है उसने और भी कई सारे क्या हैं, न्यू ओपन सोर्स के एक्टिविटीज़ किए हैं, जैसे राइजिंग साइलैब टूल बॉक्सेस टू दैट ऑफ मतलब, यानी कि जो सलैब टूल बॉक्सेस हैं उसके अंदर हमने मतलब में ये बनाया है. डेवलपमेंट ऑफ ई सिम, और हमने ई सिम डेवलप किया है इसके अंदर. एंड इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, एक इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन बनाया गया है ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर की हेल्प से. एंड अल्टरनेटिव ऑफ ऑर्केड, और एक ऑल्टरनेटिव बनाया गया है और ऑर्केड का. डेवलपमेंट ऑफ संधि, अ सॉफ्टवेयर फॉर डेटा एक्विजिशन एंड कंट्रोल एंड अल्टरनेटिव टू लैब व्यू. तो ये सारी चीज़ें इस वाले सॉफ्टवेयर के अंदर हम बना चुके हैं. ठीक है, द FOSSEE टीम वर्क्स ऑन ओपन सोर्स हार्डवेयर प्रोजेक्ट्स सच एज ओपन PLC एंड Arduino एज वेल. इसके अंदर जो FOSSEE की टीम है वो किसके ऊपर वर्क कर रही है, वो वर्क कर रही है ओपन सोर्स हार्डवेयर प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जैसे कि ओपन PLC और Arduino. ये सारे क्या है, ओपन सोर्स है हमारे. Through all of these projects, a large number of students across the country have been trained. इस प्रोजेक्ट की हेल्प से क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट हमारी कंट्री के अंदर जो है ट्रेन किए जा सकते हैं. ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का लेसन हमारा इतना ही था. लेसन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर कर लीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा. अब मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए फ्रेंड्स कीप लर्निंग कीप शेयरिंग. थैंक यू सो मच.